एक बूढ़े सियार ने बताया कि जो भी इंसान अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें देख लेता है कभी भी उसे ज़िंदगी में पछताना नहीं पड़ता है। अक्सर देखा गया है दोस्तों कि पति पत्नी का संग 7 जन्मों का होता है। अक्सर कलयुग की स्त्री अपने पति से झगड़ा कर लेती है और पराये पुरुष से दिल लगा लेती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आज की कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी कि अपनी पत्नी के अंदर कौन सा ऐसा 3 चीज़ देखना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में आपके और आपके पत्नी के बीच कोई भी विवाद ना हो और आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो। तो दोस्तों, आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू इंस्पायर में। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, एक जंगल में सियार बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी यानी कहे तो सियारिन आ जाती है और बोलती है कि हे पियाजी, आप काफ़ी आज उदास लग रहे हैं। तभी वो सियार कहता है कि मैं उदास आज इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्त के पास से आ रहा हूँ और उसकी पत्नी उसे धोखा दे दी है। यह बात सुनकर सियारिन कहती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक स्त्री अपने पति को धोखा क्यों देती है? तभी वो सियार कहता है कि तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। यानी हर पुरुष को अपनी पत्नी में ये 3 चीज़ जरूर देखना चाहिए। अगर वो नहीं देखता है तो आखिरी में हाथ पछतावे के सिवा उसे कुछ नहीं मिल सकता है। इसीलिए हर पुरुष को अपने पत्नी में ये 3 चीज़ हमेशा देखते रहना चाहिए। तभी सियारिन कहती है कि हे पियाजी, आपका कहने का क्या मकसद है? आप हमें ज़रूर बताइए। तभी वो सियार कहता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगी, आओ तुझे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद सियार कहता है कि देखो, एक प्यारा सा राज था। उस राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा के 4 लड़के थे। राजा का जो सबसे बड़ा लड़का था उससे राजा को उतना लगाव नहीं था। राजा ने अपने बड़े लड़के को कहे तो राज्य से निकालने का निर्णय ले लिया। यह बात सुनकर राजा के जो बड़ा लड़का था उसकी पत्नी थी राजकुमारी, उसको यानी कहे तो चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। राजकुमार अपने पत्नी के पास जाता है और कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वो कहती है कि मैं आपके बारे में जब से ही सुनी हूँ कि आप इस राज्य से बाहर जा रहे हैं तब से मुझे चक्कर आ रहा है। तभी वो राजकुमार कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं कुछ समय के बाद वापस लौटकर आ जाऊंगा। दोस्तों, वो कहती है कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तभी वो राजकुमार कहता है कि तुम शहर में जाओगी और दर दर की ठोकरें खाओगी। तभी वो राजकुमारी कहती है कि इस महल में रहकर मुझे कांट की तरह चुभन होगी आपके बगैर। तभी वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे इस राज्य को छोड़कर। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमार और राजकुमारी दोनों निकल जाते हैं। दोस्तों, रास्ता काफ़ी लंबा था। वो लोग पैदल जा रहे थे और आगे जंगल आता है। जंगल में राजकुमार सोचता है कि हम लोग यहीं पर आराम कर ले और दोनों वहीं पर आराम करने लगते हैं। तभी दोनों को नींद लग जाती है। एक सर्प आता है और राजकुमारी को काट लेता है। यह सब राजकुमार देख रहा था और वो दंग रह जाता है। इतने में कुछ उपाय करे उससे पहले उसकी राजकुमारी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। अब राजकुमार भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि आप मुझे भी उठा लीजिए, क्योंकि मैं ज़िंदगी में जीकर क्या करूँगा जब मेरी पत्नी ही जिंदा नहीं है। जोर जोर से विलाप करने लगता है। दोस्तों, जंगल में हाहाकार मच जाती है। उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। तभी महात्मा ने सुना कि आखिर इस जंगल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इतने जोर से रो रहा है। तभी महात्मा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम इस जंगल में आखिर इतना विलाप क्यों कर रहे हो? तभी वो राजकुमार अपनी सारी कहानी सुना देता है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि ये मरण जीवन मनुष्य के हाथ में नहीं होता है, विधि का विधान है। यानी ये सब भगवान करते हैं, इसलिए मनुष्य को ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए। जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। तुम इतना आखिर शोक क्यों करते हो? तभी वो राजकुमार कहता है कि मैं अपने पत्नी के बगैर नहीं जी सकता हूँ। अगर मेरी पत्नी नहीं जिंदा होगी तो मैं भी इसके अर्थी पर अपनी जान दे दूंगा। इस तरह से महात्मा कहते हैं कि मेरे पास तो एक उपाय है, मैं चाहूँगा तो तुम दोनों को जिंदा कर सकता हूँ, यानी कहे तो तुम्हारे पत्नी को भी जिंदा कर सकता हूँ। यह बात सुनकर राजकुमार कहता है कि ठीक है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि बहुत कठिन उपाय है। तभी राजकुमार कहता है कि कुछ भी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी महात्मा कहते हैं कि ठीक है,
तब तुम सुनो ध्यान से, तुम्हारा उम्र 80 वर्ष है, जो कि 40 वर्ष तुम अभी जीवित हो चुके हो, यानी तुम्हारा उम्र निकल चुका है। बाकी 40 वर्ष है, उसमें से 20 वर्ष मैं तुम्हारे पत्नी को दे देता हूँ और 20 वर्ष तुम्हारा, यानी तुम दोनों का उम्र सेम हो जाएगा। तभी वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप मेरा 20 वर्ष मेरे पत्नी को दे दीजिए। तभी महात्मा कहते हैं कि देखो, अगर ये बात किसी से तुम नहीं बताते हो तो जब भी तुम चाहोगे तो अपने पत्नी से 20 वर्ष उम्र ले भी सकते हो। अगर यह बात किसी से शेयर कर देते हो तब तुम नहीं ले सकते हो। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो महात्मा गंगाजल राजकुमार के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि बोलो, मैं अपना 20 वर्ष अपने पत्नी को दे रहा हूँ। जैसे ही यह बात राजकुमार बोलता है, उसकी पत्नी उठकर बैठ जाती है और अपने पत्नी से यह सब बात कुछ नहीं बताता है। कहता है कि तुम बहुत थक गई थी, इसीलिए मैं भी आराम करने लगा। और दोस्तों दोनों वहाँ से आगे चल देते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं, एक कुटिया प्यारा सा दिखाई देती है। उस कुटिया में एक साधु बाबा रहते थे, जिसको देखकर यानी राजकुमारी उनके ऊपर फिदा हो जाती है और उनसे दिल दे बैठती है और प्यार करने लगती है। तभी राजकुमार कहते हैं कि हम लोग आज यहीं पर आराम करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलते हैं पानी पीने के लिए। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि यहाँ से बगल में नदी है, जाओ तुम उसी में पानी पीकर आओ। दोस्तों उसके बाद वो राजकुमारी नहीं जाती है राजकुमार के साथ और उस साधु बाबा से बात करने लगती है। कहती है कि हे साधु बाबा, आपकी ज़िंदगी कितना सुखमय व्यतीत हो रही है। तभी दोस्तों उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत कर सकती हो। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मेरा पति मेरे साथ है, ये कैसे हो सकता है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारा पति पानी पीकर आता है, फिर से तुम पानी पीने का बहाना करना और जैसे ही तुम्हारा पति नदी किनारे जाएगा, उसे तुम नदी में ढा देना। यह बात सुनकर राजकुमारी खुश हो जाती है और उसका पति जैसे ही आता है फिर पानी पीने का बहाना बनाती है। तभी राजकुमार कहता है कि अभी तुम्हें प्यास नहीं लगा, परंतु तुम अभी पानी पीने को क्यों कर रही हो। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मुझे काफ़ी तेज प्यास लगा है। दोनों नदी किनारे चल देते हैं और जैसे ही राजकुमार पानी भरने के लिए नदी में निहुरता है, वैसे ही राजकुमारी उसे धक्का दे देती है और वहाँ से साधु बाबा के पास रफू चक्कर हो जाती है। इस तरह से कहे तो दोस्तों राजकुमार को कुछ लोगों ने बचा लिया और वहाँ से राजकुमार अगले गाँव में चल देता है। अब वो कहे तो एक सेठ के यहाँ पहुँच चुका था और वहीं पर मुंशी का काम करने लगा। धीरे धीरे समय निकलता गया दोस्तों, और इधर जो कि राजकुमारी उस साधु बाबा के साथ गई थी, अब एक नृत्य का प्रोग्राम देने लगती है और राजाओं के दरबार में नृत्य करती थी, जिससे बहुत सारे पैसे उसे मिला करते थे और वो ऐश की ज़िंदगी जीने लगती है। एक दिन की बात है, जो राजकुमार यानी सेठ के घर काम किया करता था, सेठ कहते हैं कि आज राजा के दरबार में नृत्य का प्रोग्राम है, अगर तुम्हें चलना होगा देखने के लिए तो तुम भी चल सकते हो। और राजकुमार अपने सेठ के साथ नृत्य का प्रोग्राम देखने के लिए राज दरबार में जाता है और जैसे ही नृत्य संपन्न होती है, सभी लोग उसे यानी कहे तो पुरस्कारित कर रहे थे। तभी वो राजकुमार अपने उंगली से अंगूठी निकालता है और उस राजकुमारी को दे देता है। राजकुमारी जैसे ही अंगूठी देखती है, पहचान लेती है और सोचती है कि मेरा पति जिंदा है। तभी वो राजा से कहती है, आप मुझसे एक वादा कीजिए, जो मैं कहूँगी आप जरूर मानेंगे। तभी राजा कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तभी वो राजकुमारी कहती है कि इस राज्य में मेरा एक चोर है, जो कि मेरा पैसा चोरी किया है, आप उसे इसी वक्त यानी कहे तो फांसी दे दीजिए। तभी वो राजकुमारी राजकुमार को बता देती है। उसके बाद राजा कहते हैं कि इसे अभी फांसी दे दिया जाए। जैसे ही दोस्तों फांसी देने की समय आता है, तभी वहाँ पर सारे सेठ इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा मुंशी ऐसा गलती नहीं कर सकता है, ये सफाई में कुछ बातें कहना चाहता है। तभी राजा कहते हैं कि बताओ, अगर तुम्हारी सफाई में दम नहीं होगी तो तुम्हें इसी वक्त फांसी दे दी जाएगी। दोस्तों उसके बाद वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, मेरी दो बातें हैं, आप लोग सुन लीजिए। वो राजकुमार कहता है कि ये तो मेरी पत्नी है, सबसे पहले ये मुझसे धोखा देकर यहाँ साधु बाबा के पास चली आई है। तभी वो राजा कहता है कि मैं इस बातों को विश्वास नहीं करता हूँ। तभी दोस्तों राजकुमारी को बुलाया जाता है और राजकुमारी के सामने वो राजकुमार कहता है, ठीक है, तुम कहो, जब तुम मेरी पत्नी नहीं हो तो तुम बोलो कि रास्ता में मैंने जो तुमको दिया है वो तुम वापस कर रही हो। दोस्तों वो गंगाजल हाथ में लेती है और कहती है, मैंने रास्ता में तेरा जो भी चीज़ लिया है मैं तुम्हें वापस करती हूँ। जैसे ही दोस्तों यह बात कहती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर राजकुमार, मंत्री और वहाँ पर जो भी उपस्थित गण लोग थे, यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। दोस्तों उसके बाद यानी राजकुमार कहता है कि ये मेरी पत्नी थी और एक साधु बाबा के साथ ये भागकर आ गई थी
और मुझको धोखा दे रही थी। यह सब बात सुनकर दोस्तों यानी कहे तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। राजा अपने लड़की से शादी कर देते हैं और उस राजकुमार को उसके घर पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उसके बाद सियार कहता है कि देखो, इस कहानी से तुम्हें समझ में आया कि अपने पत्नी के अंदर कौन सा ऐसा चीज देखते रहना चाहिए। सबसे पहले पत्नी के अंदर ये देखना चाहिए कि उसका चाल चलन कैसा है, वो किससे मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी पत्नी अगर अपनी मन की कर रही है तो आने वाले समय में आपको संकट में डाल सकती है। और तीसरी बात, आपकी पत्नी किससे मिलती है, कहाँ जाती है, आपके बिना परमिशन का अगर कहीं जाती है तो वह आपको कभी भी धोखा दे सकती है। तो जो भी पुरुष अपने पत्नी पर ये 3 बातें ध्यान से देखता है वो कभी भी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।